हेलो बच्चों, स्वागत है आपके पास फिर से क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के सुहाने सफर में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने काफी सारी चीजें कवर करके रखी हुई हैं। त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति पढ़ के आए थे और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति तथा उनके गोले की त्रिज्या के बीच में संबंध देखे थे, ठीक है ना। तो जितना भी संबंध वो हमारे पास आया था त्रिकोणीय रिक्ति के लिए 0.155 RS करके आया था RV बराबर, है ना। तो चतुष्फल के लिए भी ऐसे ही 0.1 क्या आया था 0.225, है ना, RS करके आया था। और अष्टफल के लिए आया था 0.414 करके आया हुआ था हमारे पास में, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि वो कहां से आया, किस तरह से निकल के आया, ठीक है ना। यहाँ हम लोग प्रूवमेंट के माध्यम से आपको समझाएंगे जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीमांत त्रिज्या। सीमांत त्रिज्या क्या होती है? बात देखिए एक बार यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो गोले बने हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर तीन परमाणुओं को हमने इस तरह से अरेंज किया है कि यहाँ पर देखिए तीनों एक तरह से क्या है, एक आपस में सटे हुए हैं और यहाँ पर एक खाली स्थान बन रहा है बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। अब इस त्रिकोणीय रिक्ति में देखिए हमने एक गोला रखा हुआ क्रॉस करके, है ना। ये गोले की जितनी अधिकतम त्रिज्या होगी उसी को हम लोग कहते हैं सीमांत त्रिज्या। तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी? किसी रिक्ति में रखे जा सकने वाले गोले की अधिकतम त्रिज्या, किसी रिक्ति में रखे जा सकने वाले गोले की अधिकतम त्रिज्या ही सीमांत त्रिज्या कहलाती है। और एग्जाम्पल देखिए हमको बताया गया चित्र में प्रदर्शित ये जो हमने इस तरह से एक्स गोला करके दिखाया, ये कह रहा गोले की अधिकतम त्रिज्या, है ना। कह रहा इस गोले की अधिकतम जो त्रिज्या होगी, इस गोले की अधिकतम त्रिज्या वो कह रहा त्रिकोणीय रिक्ति की सीमांत त्रिज्या को प्रदर्शित करती है। बात क्लियर है? अब हम लोग इसी में समझेंगे कौन सा त्रिकोणीय रिक्ति की सीमांत त्रिज्या किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, किस तरह से हमारा त्रिकोणीय रिक्ति वाला संबंध आया था कि RV = 0.155 RS, ठीक है। आज उसको समझेंगे, फिर अगली वीडियो में हम लोग चतुष्फल के और अष्टफल के बारे में भी अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। सारी प्रूवमेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उन तीन गोलों को अरेंज कर लिया। हमारे पास एक त्रिकोणीय रिक्ति बनी, इस त्रिकोणीय रिक्ति में हमने क्या किया, एक गोला रख दिया, एक परमाणु रख दिया, ठीक है। फिर हमने इन तीनों गोलों के जो हमारे पास गोले हैं, इन तीनों गोले के सेंटर को हमने आपस में जब ऐड किया तो देखा है कि यहाँ समबाहु त्रिभुज बन के आ रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस ये वाली रिक्ति की त्रिज्या जो है ना, कौन सी? त्रिकोणीय रिक्ति की जो त्रिज्या है, यहाँ पर जो त्रिकोणीय रिक्ति में गोला रखा हुआ है, इस गोले को हमने सेंटर को यहाँ पर क्या मान लिया? A। या हम ये कह सकते हैं कि हमने समबाहु त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज के सेंटर को मान के रखा A। तो वो सेंटर मानने पर, त्रिभुज के सेंटर को A मानने पर, ये देखिए त्रिकोणीय रिक्ति में जो गोला रखा है वो उसका सेंटर भी बन रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ये जो सेंटर हमने माना था उस सेंटर में इन सबको मिला दिया, ठीक है ना। Q वाला, P वाला, R वाला सारा मिला दिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये काम कर लिया। फिर हमने किया क्या यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए इधर पे एक पॉइंट B मान लिया। क्या मान लिया? इस जगह पर एक पॉइंट मान लिया B, जिसको हमने इधर ऊपर करके दिखा दिया है, ठीक। अब जो इतना हमने करके रखा है इसका फायदा क्या है, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। बस अभी आप ध्यान रखिए कि हमने क्या क्या किया है। तीन गोले लिए, सेंटर मिला दिया, समबाहु त्रिभुज बना, है ना। फिर समबाहु त्रिभुज का सेंटर मान के हमने इनको सबको आपस में इनकी लाइनें ऐड कर दी समबाहु त्रिभुज के सेंटर पे, ठीक है। बस इतना काम किया है। इसका सेंटर का हमने क्या मान लिया? A मान लिया है। और इसी सेंटर से ऊपर साइड पे हमने एक पॉइंट रखा दोनों गोलों के बीचों बीच में, इसको हमने मान लिया है B, ठीक है। इतना काम किया है। अब देखिए इसमें हमें क्या दिखेगा। पहले हम लोग देखेंगे, माना गोले की त्रिज्या बराबर RS। ये जो हमारे पास गोले हैं इनकी त्रिज्या को हम क्या मानेंगे? RS मानेंगे, ठीक है ना। और त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या को RV मान रहे हैं। RV का मतलब देखिए, RS का मतलब होगा स्फेयर, है ना, स्फेयर रेडियस, और RV का मतलब वाइड रेडियस, मतलब कि रिक्ति त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो रिक्ति का गोला रखा हुआ है इसकी त्रिज्या को RV मान के रखा है। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज PQR में देखिए, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब जो PQ है, जो QR है और जो PR है, ये तीनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है ना। तो तीनों अगर आपस में बराबर है तो हम इनका मान देखें क्या है, तो हम किसी एक को देख लेते हैं। P से Q तक देखें, अगर P से Q तक देख रहे हैं तो आप देखिए पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना हिस्सा जो है इस गोले की त्रिज्या है और इतना हिस्सा जो है वो इस गोले की त्रिज्या है, मतलब एक RS है, एक RS है। यानी कि हम कह सकते हैं PQ जो है वो 2 RS के बराबर है, या फिर सेम यहाँ पर भी QR 2 RS के बराबर है, PR 2 RS के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो हमें समबाहु त्रिभुज PQR दिखा है उसमें PQ, QR और PR ये तीनों आपस में बराबर है और तीनों तीनों किसके बराबर है? 2 RS के बराबर है। फिर कह रहा है A त्रिभुज का केंद्र है, तो इस त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के केंद्र को हमने A मान के रखा था, ठीक है। अगर ये A केंद्र है तो यहाँ पर देखिए हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली चीज, अगर इसको केंद्र मानना है, यहाँ पर हमने इस लाइन को मिलाया है तो देखिए इस जगह पर आपको एक समकोणीय त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस तरह से देखिए आपको एक दिख रहा होगा समकोणीय त्रिभुज, ऐसा, ठीक है। जहां पर हमने ये देखिए R मान के रखा हुआ है, इसको, इस वाले हिस्से को B माना है और इस वाले सेंटर को A मान के रखा। समकोणीय त्रिभुज आपको दिख रहा है ना यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। अब देखिए
तो यहाँ का एस अगर त्रिभुज का केंद्र है तो बोल रहा है आरबी की वैल्यू आर एस के बराबर होगी। अब आरबी की वैल्यू देखिए जरा, आर से लेकर बी देखिए गोले की त्रिज्या ही तो है, तो ये कितनी हो गई, आर एस के बराबर होगी। इसके बाद हमें चाहिए ए से लेकर आर तक की दूरी, ए से लेकर आर तक। तो ए से लेकर आर तक में देखिए पहला जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये वाली, यहाँ तक ना, यहाँ तक देखिए गोले की त्रिज्या आर एस है और फिर अंदर की जो दूरी है वो किसकी है, रिक्ति की त्रिज्या आरवी है। यानी कि ए से लेकर आर तक हम देखेंगे तो हमें गोले की त्रिज्या प्लस रिक्ति की त्रिज्या दोनों मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं ए से लेकर आर तक क्या है, आर एस प्लस आरवी के बराबर है, ठीक है ना। तो जो आर ए था हमारा वो आर एस प्लस आर बी के बराबर है। अब हम देख रहे हैं समकोणी त्रिभुज ए आर बी में, तो समकोणी त्रिभुज हमें दिखाइए ए आर बी, है ना, ये ए आर बी में, ए आर बी में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं कॉस थीटा, क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। अब कॉस के लिए क्या करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तरीका पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, जहां पर ये वाला जो है साइन दिखाता है, ये वाला कॉस और ये वाला टेन को दिखाता है, ठीक है ना। तो कॉस का वाला क्या होगा हमारा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तुमने यहाँ पर लिख लिया कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर आधार क्या है, आधार देखिए हमने ये वाला एंगल मान के रखा है, इस एंगल को आप ध्यान से देखिए, ये एंगल 30 डिग्री का होगा। कैसे, जरा आप फोकस करिए यहाँ पर। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने होंगे हमारे, 60-60-60 के होते हैं, ठीक है ना, तीनों मिलाकर 180 के बनते जाके। तो हमने यहाँ पर देखा ये वाला हिस्सा अगर पूरा 60 का है तो देखिए इसको हमने 20 से काटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा 20 से क्यों काटा, ठीक है। हम यहाँ पर लेके चले, आप उधर से इधर से कहीं से भी लेकर कर सकते हैं। हमने इसको 20 से इस तरह से लाइन डिवाइड कर दी तो बचा हुआ 60 अगर एक होता है पूरा ये वाला हिस्सा, तो 30 उधर बचा, 30 उधर बचा, तो हमने जो लिया वो कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने लगाया क्या, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे लिए क्या है, देखिए ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है ना। तो आधार हमारे लिए है आरबी और हमारे लिए आर ए क्या है, आर ए हमारे लिए है कर्ण, ठीक है। तो हमें तो केवल कॉस में क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार का काम हमारा कौन कर रहा है, आधार का काम कर रहा है आरबी और कर्ण का काम कर रहा है आर ए, और थीटा हमने कितना लिया है, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर cos 30 का वैल्यू रखिए आप, तो क्या cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू आरबी को हमने क्या मान के रखा था, आर एस, तो ये हो गया आर एस, और आर ए जो था हमारा वो क्या था, आर ए था आर एस प्लस आरबी, आर एस प्लस आरबी, ठीक है। अब इनको पलटा दिया वैल्यू को, तो आ जाएगा 2/√3 और वो ऊपर हो जाएगा आर एस प्लस आरबी अपॉन आर एस। अब आर एस का क्या करिए, इन दोनों में अकेले अकेले भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू आर एस अपॉन आर एस प्लस आरबी अपॉन आर एस। अब ये तो कट के 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आर एस से आर एस, तो हो गया 1 प्लस आरबी अपॉन आर एस। 1 को इधर भेज दीजिए तो बचेगा क्या, केवल आरबी अपॉन आर एस इज इक्वल टू 2/√3, और ये 1 इधर प्लस का उधर क्या हो जाएगा -1, है ना। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो आरबी अपॉन आर एस इक्वल टू ये हो जाएगा 2, एलसीएम लेते समय ये वहां चला जाएगा √3, तो -√3 और बटे में भी क्या रहेगा, √3, ठीक है। अब यहाँ करना क्या, इनकी वैल्यू रख लीजिए तो आरबी अपॉन आर एस इक्वल टू 2 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन 1.732, ठीक है। अब आरवी अपॉन आर एस इक्वल टू, ये 2 में इसको घटा दीजिए, तो आप जब इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे आएगा आपके पास 0.268 बाई लिखा हुआ 1.732, ठीक है। तो आ जाएगा आरवी अपॉन आर एस इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड कर दिए, डिवाइड करके आपके पास आएगा 0.1547। तो ये 7 है तो ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, ये 7 की वजह से बड़ा अंक है ना 5 से, तो इसको हम पहले वाले क्या करते हैं, पीछे वाले घटाने के लिए आगे वाले में 1 बढ़ा देते हैं, तो ये 4 की जगह हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। और ये जो आर एस है उसको वहां भेज दे गुणे में, तो आंसर आ जाएगा हमारा आरवी इक्वल टू 0.155 आर एस। तो उम्मीद करेंगे आपको प्रूवमेंट क्लियर हो गया अच्छे से कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। किस तरह से त्रिकोणीय त्रिज्या और गोलिक त्रिज्या के बीच में संबंध 0.155 आरएस आता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करेंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे और आपके लिए हम और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लेके आ सके पढ़ाई का, ठीक है ना, आपको केमिस्ट्री और इजी कर सके। और अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, वहां पर अपना डाउट लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि अगली जब वीडियो लाएं तो आपके डाउट्स को हम लोग सॉल्व करें। डाउट क्लासेस अलग से लगाएं हम लोग, बट उसके लिए आपको हमारा साथ देते रहना पड़ेगा और ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और हम लोग ऐसी ही गजब की वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
हैं।